हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य स्टडी 95 एजुकेशन। दिस इज दिव्या गुप्ता। आज की क्लास में हम पूरी तरह से मैट्रिक्स को देखेंगे, जिसमें ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ऐड को करते हैं। तो ए का मान मेरा क्या है? 7, 2, 8, 9। तो हम ए का मान रखते हैं यहाँ पर 7, 2, 8, 9। अब बी का मान हमको कैसे पता चलेगा? जब हम 2b का मान निकाल लेंगे। तो 2b का मान निकालने के लिए पहले हम 2 फिर b का मान रख लेते हैं। तो -1, 4, 0, 5। ये जैसा है इसको वैसे ही लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पर ये जैसा है इसको वैसे ही नोट कर लीजिए। 9, फिर यहाँ पर प्लस, प्लस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई पूरे मैट्रिक्स में। तो 2 का गुणा जब हम -1 में करेंगे तो -2, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 10। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 7, अब 7 प्लस 2, तो प्लस -2। फिर उसके बाद 2, ये वाला 2, फिर प्लस का 8। फिर इधर नीचे आइए, 8 प्लस 0, फिर यहाँ 9 प्लस 10। ये एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। फिर इसमें देखना, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा और 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 10 और 8 प्लस 0 8, 9 प्लस 10 19। तो ये मेरी ऐड करने के बाद मैट्रिक्स बन गई। फिर इसके बाद देखते हैं a माइनस बी। तो a का मान मेरा ये रहा है 7, 2, 8, 9। उसके बाद किसका साइन? माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर उसके बाद b का मान रखेंगे। तो b का मान क्या है? -1, 4, 0, 5। तो ये तो हमने मान रख लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इससे पहली वाली मैट्रिक्स में हमको ऐड करना था तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन इसमें हमें क्या है? घटाना है। तो 7, अब माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। फिर यहाँ देखिए 2 -4, जब हम घटाएंगे तो ये पूरा साइन चलेगा ना, तो -4। यहाँ आप नीचे आ जाइए, 8 -0, फिर यहाँ 9 -5। तो ये एक मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। अब इसके बाद हमको इसको ऐड करना है। तो 7 + 1 कितना होता है? 8। 2 में से 4 जाएगा तो कितना मिलेगा हमको? -2। 8 - 0 तो 8 और 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर? 4। ये मेरी प्लस और माइनस की मैट्रिक्स हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमको क्या फाइंड करना है? a² - 2a - i। तो हमें पहले क्या निकालना होगा? a², फिर हम निकालेंगे 2a और i का मान क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो i का मान वी नो दैट ये दिया जाता है, और नहीं भी दिया जाए तो देख लीजिए आप, 1 1, फिर बची हुई जगह पर 0। तो ये मेरा i का मान हो गया। अब हम a² का मान निकालेंगे। अब आप i का मान याद कैसे करेंगे? तो ऐसे करिएगा, 1 तिरछा लिख लीजिए, 1 1 और बची हुई जगह पर 0 0। फिर उसके बाद a का मान मेरा क्या है? a का मान मेरा 1 -1 -2 और 3। हमको क्या निकालना है? a²। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा दे रहे हैं। तो स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू a। तो एक a का मान ये हो गया और एक a का मान हम इधर लिख ले रहे हैं। तो 1 -1 -2 और 3 a स्क्वायर का मान हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लाई में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट को। यहाँ पर समझिएगा, पहले 1 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? इस 1 में। तो 1 इंटू 1, फिर बीच में साइन किसका रहता है? प्लस का साइन लगा देंगे। फिर इस 1 का मल्टीप्लाई हम इस 1 से कर चुके हैं। अब हम किसका करेंगे? -1 का -2 के साथ। तो -1 इंटू -2। गुणा करने का एक तरीका होता है, इसका गुणा पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसके साथ। तो पहले हम ऊपर वाली डिजिट का गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर वाली डिजिट का गुणा हमें हमेशा ऊपर ही लिखना होता है। तो हमने 1 का गुणा 1 के साथ किया, तो 1 इंटू 1, बीच में प्लस का साइन रहता है। फिर इसके बाद -1 इंटू -2। फिर आगे बढ़िए, 1 का गुणा किसके साथ करेंगे? -1। तो -1 के साथ बीच में किसका साइन पता है? प्लस का, तो प्लस का ही साइन रहेगा। फिर उसके बाद -1 का गुणा हम किसमें करेंगे? इस 3 में।
इतना काम कर लिया ऊपर वाला। अब हम नीचे वाला करेंगे, -2 का गुणा किसमें करेंगे, 1 में, तो -2 गुणे 1, बीच में किसका साइन रहेगा, प्लस का। फिर 3 का गुणा किसमें करेंगे, 3 इंटू -2 में। फिर आगे बढ़िए, -2 का गुणा किसमें करेंगे, -1 में, तो -1 प्लस, फिर उसके बाद 3 का गुणा 3 में। तो ये चीज गुणा करने के बाद हमको कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करिए। पहले मल्टीप्लाई देख लीजिए, इस पूरे का गुणा किसमें किया हमने, इसमें, फिर इस पूरे का गुणा इसमें किया, फिर नीचे आए हम तो इस पूरे का गुणा इसमें किया, फिर हमने इस पूरे का गुणा इसमें किया। तो चलिए अब देखते हैं 1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो कितना बनेगा, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 2 बन जा 2। इधर आइए, 1 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, -1, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। यहाँ आगे बढ़िए, 3 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे 3 बन जा 3, और प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ आइए -2, जब हम -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2, और यहाँ देखिए 3 2 जा 6, और प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, और 3 3 जा 9। अब इसके बाद हमको इन दोनों को ऐड कर देना है, तो 3 -4 -8 और 11, ये किसका मान निकल के आया, ए स्क्वायर का। अब यहीं पर देखिए, यहाँ पर हम किसका निकाल रहे हैं, 2a का, तो 2a का मान कैसे निकालेंगे, 2 जैसा है वैसे ही रख देंगे, और a का मान कितना है मेरा, 1 -1 -2 और 3। तो अब 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स में करेंगे तो 2 बन जा 2 -2 -4 और 3 2 जा 6। तो ये किसका मान निकल गया, a 2a का। अब a स्क्वायर का भी मान निकाल लिया हमने, और 2a का भी निकाल लिया, और i का मान मेरा ये रखा है। तो चलिए हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं i का मान, a स्क्वायर -2a -i। तो a स्क्वायर का मान कितना निकला है, ये देखिए 3 -4 -8 और 11 -2। a का मान कितना निकला है मेरा, ये रहा a का मान, 2 -2 -4 और 6। i का मान कितना निकाला था हमने, ये रहा, तो i का मान मेरा कितना है, 1 1 0 0। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए 2a पूरे का मान है, ये 2a का पूरे का मान है, तो हम यहाँ पर 2 हटा देंगे, केवल माइनस रहेगा। फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 3 -2, साइन भी चलेगा ना साथ में, फिर -1, फिर यहाँ देखिए -4, फिर माइनस माइनस प्लस के 2 और -0, फिर यहाँ देखिए -8 माइनस माइनस प्लस के 4 -0, ये वाला 0, फिर इसके बाद 11 माइनस प्लस माइनस का 6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएंगे, और -1। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, 3, यहाँ पर 0 आएगा, 3 कैसे आएगा, 3 माइनस का 2 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और ये -4 प्लस 0, -4 प्लस 2 -0, तो यहाँ पर कितना आएगा, -2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का साइन आएगा, तो 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमको, यहाँ 2 मिलेगा। फिर यहाँ देखिए माइनस का 4, और यहाँ देखिए कितना बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो फिर हमारी मैट्रिक्स कितनी मिली हमको, यहाँ पर हम करते हैं, 3 में से 3 गया 0 -2 -4 और 4, तो ये मेरी मैट्रिक्स मिली। इसी तरह से देखिए एक सिंबल है, मतलब ये एक क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन दे सकती है, कोई भी डिजिट हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, a स्क्वायर -2a प्लस i, यहाँ पर a क्यू भी होता, तो अगर ये क्यू होता तो पहले हम क्या करते, a क्यू लिखते, तो a क्यू क्या लिखते, a तो a का मान हमें पहले a स्क्वायर निकालना था, फिर a स्क्वायर जो भी मेरा निकलता फिर हम a के साथ मल्टीप्लाई कर देते, तो हमको क्या मिल जाता, a क्यू। तो इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं। चलिए आइए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो हमने मैट्रिक्स करवाई थी उसमें ऐड था, सब्ट्रैक्ट था, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया था। अब हम इसमें क्या देखेंगे, a इंटू ए। इसी में ही स्टूडेंट को ज्यादा दिक्कत होती है, तो जरा ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a का मान रखना होगा, तो a का मान कितना है, 6 2 5 4 5 3 1
4 0 2। तो ए का मान हो गया। अब हम बी का मान रखेंगे तो बी का मान कितना है 2 0 4 1 3 1 4 2 5। तो ये मान रख लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, 6 का मल्टीप्लाई पहले समझिए, इस पूरी लाइन का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, फिर इसके साथ करते हैं, फिर इसके साथ करते हैं। तो चलिए करिए। 6 का मल्टीप्लाई जब हम 2 के साथ करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 6 इंटू 2, और बीच में साइन किसका रहता है प्लस का। फिर इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 प्लस 1, 2 इंटू 1, फिर प्लस का साइन। 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 5 इंटू 4। अब हम इस पूरी लाइन का मल्टीप्लाई इसके साथ कर चुके हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ कर चुके हैं। तो अब हम इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे। तो करिएगा 6 का मल्टीप्लाई 0 में तो 6 इंटू 0, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में, फिर प्लस का साइन, 5 का मल्टीप्लाई 2 में, ये भी कर लिया। फिर हम इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 4 1 5 के साथ। तो 6 इंटू 4 प्लस का साइन 2 इंटू 1 प्लस का साइन 5 इंटू 5। तो ये हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं पहले वाली रो का सभी तीनों कॉलम के साथ। अब हम सेकंड वाली रो का करेंगे। इसका पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। तो करिए 5 का मल्टीप्लाई पहले हम 2 के साथ करेंगे, फिर प्लस का साइन। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। कर लिया। अब हम 5 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस का साइन। 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, फिर प्लस का साइन। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। आगे बढ़िए। फिर 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 5 इंटू 4 प्लस का साइन। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। और यहाँ देखिए 4 का मल्टीप्लाई अब इस लाइन का करेंगे। इस लाइन का गुणा पहले हम इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करिए तो 4 इंटू 2 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 2 इंटू 4। फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 4 इंटू 0 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 0 इंटू 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ तो 2 इंटू 2। फिर आगे बढ़िए। 4 का मल्टीप्लाई इस 4 के साथ, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 0 इंटू 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। आपने एक चीज देखी होगी, आपकी मैट्रिक्स ना सभी पॉजिटिव डिजिट है। बाई चांस अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस को ध्यान में रखकर ही मल्टीप्लाई करें, लेकिन बीच में साइन प्लस का ही रहता है। अगर कंडीशन मेरी यहाँ पर माइनस है, माइनस आ रहा है यहाँ पर, तब फिर हम प्लस माइनस जो मेरे रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग साइन लगाएंगे। वैसे बीच में प्लस का ही साइन रहता है। अब आगे बढ़िए। 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20। फिर 6 का मल्टीप्लाई जब हम 0 में करेंगे तो 0 मिलेगा। 6 2 जा 3, 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6 4 जा 24, 2 1 जा 2 और 5 5 जा 25। आगे बढ़िए। 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 0, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। फिर यहाँ ये 4 2 जा 8, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 0, 4 2 जा 8। फिर यहाँ देखिए ये 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा। फिर आगे कितना मिलेगा 4, फिर 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 10, ये आ गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक लाइन में एक मैट्रिक्स बन जाएगी, इन सभी को जोड़ देना है। तो इनको सबको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 34। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 16। इन सभी को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 25। कितना हो गया 51। फिर इधर आइए, ये कितना हो जाएगा 17। फिर यहाँ देखिए नीचे वाला 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11, इसको तो ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है। फिर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, और इसको ऐड करेंगे तो 26। तो ये मेरी मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन एक तरह के और बनते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जैसे कि क्रैमर्स रूल है और मैट्रिक्स मेथड है, वो हम और आपको एक क्लास में बता देंगे। आपका मैट्रिक्स का चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।